नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषी लोग यूपी बिहार के या जो भी हिंदी भाषी लोग हैं वो तमिलनाडु में जाकर टॉयलेट साफ करते हैं और सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। इस तरह का न्यूज आजकल चल रहा है। ये बोलने वाले हैं, ऐसा कथन है, तमिलनाडु के डीएमके सांसद है दयानिधि मारन। आखिर इन्हें हिंदी और सनातन से इतनी नफरत क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस तरह का वक्तव्य, इस तरह का बयान, इतनी नफरत क्यों है? नफरत समझ में आता है किसी आप विशेष पर्टिकुलर एक इंसान से कर सकते हो, लेकिन हिंदी भाषा से, सनातन धर्म से इनको इतनी नफरत क्यों है? जबकि इनका वैसे भी सरोकार कम ही पड़ता है हिंदी प्रदेशों से, हिंदी वाले लोगों से। हिंदी भाषी लोग, यूपी बिहार के लोग, देश ही नहीं पूरे दुनिया में फैले हुए हैं यूपी बिहार से और हिंदी भाषी लोग, और कई जगह अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं अपने देश को, प्रदेश को, अपने आप को। लेकिन इन तुच्छ मानसिकता वाले लोगों को समझ में नहीं आता है। पूरे देश दुनिया के लोग मानते हैं, जानते हैं हिंदी भाषा के टैलेंट के बारे में, हिंदी भाषी लोगों का टैलेंट मानते हैं, लोहा मानते हैं इस बात। लेकिन वहीं ये मानसिक पंगु लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा से कुछ नहीं होना है, इंग्लिश सीख, क्योंकि वो इंग्लिश जानते हैं, वो आईटी कंपनी में अच्छी सैलरी लेते हैं, वो हिंदी कहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं जो कंस्ट्रक्शन जॉब में हैं, जो भी यूपी बिहार में हिंदी सीखते हैं और यहाँ आते हैं, तमिल सीखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सड़कें साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। कभी आप तमिलनाडु या दक्षिण भारत के गांव में जाकर उनका गांव घर देख लो, उनका रहन सहन देख लो, यूपी बिहार के लोगों का रहन सहन आप देख लो, समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पर हैं यूपी बिहार के लोग और आप वहां के आपके अपने तमिल वाले लोग, भाषी लोग। फिर इन नेताओं को इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, इतनी प्रॉब्लम क्यों है हिंदी भाषी लोगों से, सनातन से? उसका एक रीजन है, उसका कारण ये है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदी के प्रति जोर देती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदी प्रदेशों से है, इसलिए इन सब लोगों को इन चीजों से नफरत होती जा रही है। इनका दिमाग जो है ना वो संकुचित होता जा रहा है ऐसे लोगों का। ऐसे बड़े बड़े नेता हैं दक्षिण भारत के जो कि ऐसे तुच्छ, इनकी मानसिकता है, तुच्छ बयान देते आ रहे हैं बीच बीच में। अभी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद में एक ऐसे ही नेता हैं जिन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार केवल गौमूत्र वाले स्टेटों में है। मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी उत्तर भारत में आके देखो, उनके गांव में उनकी रहन सहन, खान पान, विचार देखो ना, आपको पता चल जाएगा। और आपको कहना चाहता हूं बरसों लग जाएंगे इन सब चीजों को सीखने में। यूपी बिहार के लोग सरवाइव तो कर पा रहे हैं, वहां जाके सरवाइव काम करके कुछ कमा रहे हैं ना, और उनके बिना काम भी नहीं चलने वाला। आज पूरी दुनिया में यूपी बिहार के लोगों ने अपना एक स्थान बनाया हुआ है, उनके बिना काम चलना ही मुश्किल हो जाता है। कि इस कथन के वजह से तमाम वो नेता नाराज हैं, जो चाहे वो बिहार से तेजस्वी यादव हो, गिरिराज सिंह हो, या और भी कई नेता हैं। हालांकि बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा है, आप ऐसे बयान दोगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट काटोगे, जिसके साथ में आप खड़े हुए हो, इंडिया गठबंधन में आप खड़े हो ना साथ में, तो उनका ही आप नुकसान करवा रहे हो इस तरह से बयान देकर। दोस्तों, इस तरह की विरुद्ध बातें, इस तरह की सनातन और धर्म और हिंदी भाषी लोगों के विरुद्ध बातें करना, ये एक संकीर्ण लोग हैं, मानसिकता इनकी देखिए आप। दक्षिण भारत के नेताओं का ऐसा बयान क्यों आता है? ये ऐसा, इनकी सोच ऐसी क्यों है? कभी आप लोगों ने सोचा है? इसका कारण है ये हिंदी भाषी स्टेटों की बराबरी करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। उनकी लाइफ स्टाइल, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, इन सब चीजों से ये बहुत पीछे हैं, इसलिए ये जलन से और ऐसे बेतुके बयान देते हैं। हिंदी भाषी स्टेट, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, इन प्रदेशों की बराबरी तो क्या इनके आसपास भी पहुंचने में सक्षम नहीं है। ये तो मानसिकता बन जाती है, इनका एनवायरनमेंट, इनका खान पान और एनवायरनमेंट की वजह से कुछ इनकी मानसिक
संकीर्णता आ जाती है इनके अंदर। दूसरा, मैंने जैसा कि बताया कि बीजेपी का बढ़ता हुआ प्रभुत्व इनको मानसिक पंगु बना रहा है। दक्षिण भारत में बीजेपी का बढ़ता हुआ वर्चस्व है ना, इनको कहीं ना कहीं बहुत खटक रहा है। बीजेपी के वर्चस्व के आगे ये सभी मूर्त होते जा रहे हैं। अभी डीएमके सांसद ने हिंदी भाषी लोगों के लिए जो कुछ कहा है, उससे कई सारे बड़े नेता काफी आहत हैं, दुखी हैं, और उन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट भी दिया है। कुछ ऐसे नेताओं का तो ये भी कहना है, कुछ लोगों का, नेताओं का, उत्तर भारत के नेताओं का ये कहना है कि दयानिधि मारन उत्तर भारतीयों के संपर्क में आने के काबिल ही नहीं है। बिहार यूपी के लोगों के तो बहुत निंदा करने वाली बात है, सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। ऐसे कई सारे नेता हैं दक्षिण भारत में जो इस तरह की घटिया बयान देते हैं, टिप्पणी करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले डीएमके के ही सांसद सेंथिल कुमार ने भरी संसद में कहा था कि बीजेपी की सरकार उन्हीं प्रदेशों में है जहां बीजेपी की सरकार केवल गौमूत्र वाले स्टेटों में ही चुनाव जीत सकती है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में हमेशा से ही, आजादी के पहले से ही हिंदी भाषा का विरोध होता आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन ने तो हद ही पार कर दी। वो कहते हैं कि सनातन धर्म तो लोगों को जाति के आधार पर बांटने वाला धर्म है, बांटने वाला विचार है, इसे खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह से मच्छर, मक्खी, डेंगू, कोरोना को खत्म किया जाता है ना, उसी तरह से सनातन धर्म को पूरी तरह से, इस पर रोक नहीं, पूरी तरह से इसको खत्म कर देना चाहिए। इस तरह के बयान ये बड़े बड़े दक्षिण भारतीय नेता देते हैं। वहां की पब्लिक को ये बेवकूफ बना रहे हैं। वहां की पब्लिक क्या है ना, सिर्फ भाषा, अपने भाषा के ऊपर, हालांकि पूरे दक्षिण भारत में अच्छे अच्छे ब्रिलियंट्स स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी भाषा सीख रहे हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, और हिंदी उत्तर भारत में आके, चाहे दिल्ली हो या बड़े बड़े शहरों में, भोपाल हो, कानपुर, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे पदों पर या फिर कहीं बढ़िया से रह रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए बस चुके हैं और छोड़ के आ रहे हैं। बहुत सारे जो अच्छे समझदार लोग हो जाते हैं, पढ़े लिखे, वो एरिया ही छोड़कर इधर उत्तर भारत में ही आकर बसते हैं। इस तरह के बयानबाजी करना सही नहीं है। आप पॉलिटिक्स के चक्कर में लोगों को भड़का रहे हो, लोगों को एक उनकी मानसिकता खराब कर रहे हो। अपने भारत देश की संस्कृति, कल्चर, सब कुछ आप इसकी बेइज्जती कर रहे हो, ये गलत। किसी दूसरे देश के तो हो नहीं, भारत देश के हो ना। भारत की बेइज्जती, शर्मिंदा करना क्या अच्छी बात है। और हिंदी भाषी, जिस भाषा के लोग जिस देश में ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा होते हैं, उसी देश का नाम होता है। बने रहिए चैनल फाइंड हाउस पर। चैनल फाइंड हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।